हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोगों का पहला क्लास है। स्पीकिंग का पहला सफर तय हो रहा है। आज पहला दिन आप आए हो जो आप सीखना चाहते हो स्पीकिंग। वी पीपल वांट टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश हम लोग सीखना चाहते हैं। वी वांट हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश कैसे सीखें वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। थोड़ा सा लेवल अपर करेंगे। बेसिक हमने एक सफर तय किया है आज। तो आज वादा करो कि क्या आप मेरे साथ 10 दिन के लिए फिर से दोबारा हो। आपको 10 क्लास फिर से साथ देना है। आज पहला क्लास है तो प्रॉमिस करो, यू जस्ट प्रॉमिस मी यू हैव टू स्टे विथ मी एट लीस्ट 10 डेज। ओके, प्रॉमिस करो सब लोग। बहुत सुंदर। एट फर्स्ट वी वांट टू नो व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज दैट आइडिया दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ ए सडन। दिमाग में अचानक से आता है एंड यू वांट टू एक्सप्रेस दैट आइडिया which is comes in our mind into in our own words। हम लोग अपने भाषा में उसे बोलना चाहते हैं। that comes या image, एक पर्टिकुलर इमेज आता है and you want to create a name that particular image। उसको जो दिमाग में अचानक से आता है ना, उसको हम लोग एक इमेज का नामकरण करना चाहते हैं। सपोज करो, what is this? क्या कहोगे इसे? जल्दी बताओ क्या है ये? बोलोगे सर एप्पल। अबे एप्पल कैसे पता तुम्हें? हाउ डू यू नो दिस इज एप्पल? कैसे पता कि एप्पल है? Because you have heard the particular name, someone told you this kind of fruit। इस तरह के फ्रूट को आप एप्पल कहोगे। कोई ना कोई आपको बताया होगा, someone told you, I am sure। तो आपको पता होगा, किसने किसने कहा होगा कि यह एप्पल है, क्योंकि इस तरह के फल को आप एप्पल बोलते हो। अब मुझे बताओ कि ये एप्पल है। आपने एक इमेज दिमाग में आया और इस इमेज को आपने एप्पल कहा और इसको सेंटेंस में ढाल दिया, दिस इज एन एप्पल। तो दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल एक सेंटेंस का निर्माण हुआ एंड वी वांट टू एक्सप्रेस to make understand the other people कि this is an apple you want to eat। तो this is an apple, तो ये एप्पल को आपने क्या किया? दिमाग में इमेज आता है और इमेज को हम वर्ड देना चाहते हैं। राइट तो वर्ड देना चाहते हैं। अब दिमाग में पहले बचपन से लेकर अब तक हर ब्लड में हम लोगों को हिंदी घुसाया गया है। सेब, आम, केला, अमरूद ऐसे बोला गया है। तो हम लोग उसे ट्रांसफॉर्म करना होगा। अब हम लोग क्या, दो इंग्लिश में दो ही चीज काम करता है, एक फैक्ट और एक कॉन्सेप्ट। दो ही चीज काम करता है बेटा इंग्लिश में। वो चीज आप ध्यान रखना, इंग्लिश में कुछ नहीं होता। इंग्लिश में दो ही चीज काम करता है, एक काम करता है फैक्ट और एक काम करता है कॉन्सेप्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पे रूल पे काम करते हैं। ध्यान देना, अंग्रेजी में कोई रूल नहीं होता, एक फैक्ट होता है और एक कॉन्सेप्ट होता है। इंग्लिश में दो ही चीज शासन करता है, एक रूल नहीं, एक फैक्ट और एक कॉन्सेप्ट। अगर फैक्ट पता है और कॉन्सेप्ट पता है तो अंग्रेजी आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। उसी भाषा को हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहला चीज फैक्ट पे ध्यान देंगे और कॉन्सेप्ट। फैक्ट का मतलब वोकैबुलरी, वो आपको सिखाया जाएगा। कॉन्सेप्ट का मतलब जो भी थॉट मैं आपको दूंगा, बिल्कुल आपको, लोग कहते हैं कि आपको अंग्रेजी बोलना है तो आप हिंदी से ट्रांसलेट करो, गलत कॉन्सेप्ट है। ट्रांसलेशन नहीं, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ट्रांसलेट का एक प्रोसेस कुछ हद तक काम करेगा, बिकॉज हम लोग मैक्सिमम सेंटेंस कम्स इन अवर माइंड इन हिंदी एंड वी ट्राई टू ट्रांसलेट दैट पर्टिकुलर हिंदी सो दैट वी आर अनेबल टू स्पीक। बिकॉज सेंटेंस दिमाग में बहुत सारे आते हैं, अलंकार आते हैं, बट वी डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट, वी आर अनेबल टू ट्रांसलेट बिकॉज समटाइम्स ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं कि हम लोग ट्रांसलेट कैसे करें उसको। तो आपको बहुत मजा आने वाला है, सिखा दूंगा। आई गारंटी यू, आई गारंटी यू, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं तुम्हें सिखा दूंगा, गारंटी ले रहा हूं। बस प्रॉमिस करो कि 10 से 15 दिन आपको हटना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, मेरे साथ रहना है। अगर आपने मेरा साथ निभाया तो आपका भी कल्याण और पूरे हिंदुस्तान का कल्याण होगा। हर बच्चा बोलेगा बस जैसे मैं कह रहा हूं ना, मेरे को फॉलो करना है। वोकैबुलरी मैं ही दूंगा, प्रैक्टिस मैं ही कराऊंगा, पढ़ाऊंगा भी मैं भी। बस एक काम करना है कि जो हमने बेसिक पढ़ाया है ना, डीएसए लर्निंग पर प्लस, इसी में 8 क्लास दिया है, उन दोनों को एक बार आपको देखना जरूर है। बस इसको बड़े स्तर पे काम करना है। आपको सिखा तो दूंगा, ये गारंटी है। तो आज चलिए शपथ लेते हैं कि 10 दिन तक कहीं हिलेंगे नहीं और सीखने का प्रयास करेंगे बिना किसी तरह का ऑब्स्टिकल्स के, बिना हर्डल के, और तब हम लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे आफ्टर 10 डेज, गारंटी 100%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पहले कि इंग्लिश स्पोकन का सिलेबस क्या होता है, एडवांस का सिलेबस क्या होता है। आप मन में डरना मत, आपको डरा नहीं रहा, ये सिलेबस दे रहा हूं ताकि आप उसी पैटर्न पे आगे बढ़ेंगे। तब आपको सिखाता हुआ आगे बढ़ चलूंगा। आप मुझे कमेंट कर बताना कि सर ये पैटर्न सही है या नहीं है। सबसे पहला चीज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, स्पोकन का सिलेबस क्या है।
स्पोकन इंग्लिश सिलेबस, यहाँ पे आप जानने का प्रयास करिए। यहाँ पे देखिए बच्चे, स्पोकन इंग्लिश सिलेबस यानी कि अंग्रेजी बोलने का सिलेबस क्या है, थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा मॉडर्न होगा, थोड़ा सा चीज ग्रामेटिकल भी जानना होगा। लोग कहते हैं ग्रामर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि विदाउट ग्रामर यू कांट स्पीक इंग्लिश। ग्रामर का एक बेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इज मार्क का ज्ञान नहीं है, वाज वर्क का ज्ञान नहीं है, हाउ डू स्पीक। अब यहां पे ध्यान दो, सबसे पहला काम प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस होना बेहद जरूरी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिसिंग यू हाउ डू स्पीक, बिना प्रैक्टिस का कैसे बोलेंगे हम लोग। प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस किया जाएगा हर दिन, आपको मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस एवरी डे, और तब आप इंप्रूव करोगे। उसके साथ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सेकंड पॉइंट। फर्स्ट डे क्या कराएंगे, प्रैक्टिस, जो आज ही करवाऊंगा टुडे, आज आपका पहला क्लास है तो प्रैक्टिस आज ही कराऊंगा और आज करके दिखाऊंगा, मुझे बताना कैसा लगा। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जिसमें हम लोगों का फॉर्मल और इनफॉर्मल, अपने आप को परिचय दीजिए, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी अपने आप को परिचय। प्रैक्टिस कैसे करवाऊंगा, वो करवा के दिखाया जाएगा। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फॉर्मल इनफॉर्मल, जैसे आप इंटरव्यू देते हैं तो अपना परिचय कैसे देते हैं। इंट्रोड्यूस इनफॉर्मल है, अपने दोस्त से, फ्रेंड से, भाई से, बहन से, किसी से आप परिचय करवाते हो, किसी मित्र से परिचय कराते हो तो आप कैसे कराते हो, इनफॉर्मल है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल परिचय देना आना चाहिए, यह चीज आपको अगले दिन कल पढ़ाया जाएगा। स्पोकन वोकैबुलरी, कुछ पर्टिकुलर वोकैब्स होते हैं जो स्पीकिंग में बेहतर यूज किए जाते हैं, ये वोकैब भी आपको देना होगा, वो वोकैब भी मैं आपको दूंगा, तरह तरह के वोकैबुलरी भी दूंगा, जिसके तहत आप बेहतर अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो स्पोकन वोकैबुलरी दिया जाएगा। बेसिक टेंस, अगर आपको बेसिक टेंस का ज्ञान नहीं पता है तो आपको दिक्कत हो सकता है स्पीकिंग करने में, इसलिए मैं एक क्लास बेसिक टेंस पे दे दूंगा और एक ही क्लास में पूरा समाप्त करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको बेसिक टेंस हो जाए। फिलहाल के लिए डीएसएल लर्निंग और डीएसएल इंग्लिश, इसी चैनल पे हमने बहुत सारा वीडियो टेंस बनाया है और डीएसएल लर्निंग पे बनाया है, तो ये दोनों आपको देखना है। बेसिक वॉइस, वॉइस का वह ज्ञान लेना है। वॉइस वो नहीं कि राम इट्स अ मैंगो, मैंगो इज ईटन बाय राम, वो वॉइस नहीं। वॉइस वो जो स्पीकिंग में काम आए, वो चीज पढ़ाऊंगा। तो बेसिक वॉइस आपके पास होना चाहिए। बेसिक नरेशन, नरेशन का बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि दैट के बाद क्या लगाया जाए, वो क्या होना चाहिए, व्हाट के बाद क्या लगाया जाए, इफ के बाद क्या लगाया जाए। तो बेसिक टेंस का ज्ञान भी होना, बेसिक नरेशन ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपने कहा था ना कि सर मॉडल्स पढ़ा दीजिएगा, तो मॉडल्स का कम से कम 2 से 3 क्लास आपको दे दूंगा, मॉडल्स पे काम चल जाएगा, यानी क्लास थोड़ा सा बढ़ेगा, 9-10 क्लास हो जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद एडवांस स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको कुछ एडवांस स्ट्रक्चर दे दूंगा, उसके तहत आपको बोलना आ जाएगा और फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा। और प्रैक्टिस के साथ साथ, इसके साथ साथ कुछ ऐसे काम होंगे जो स्पीकिंग में काम आता है, वो सारे पार्ट करवाए जाएंगे। प्रैक्टिस के साथ साथ सारे काम जो एडवांस स्ट्रक्चर हो सकता है, एक ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, ये सारे पार्ट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। बस आपको 10 से 15 दिन बने रहना है। एक ग्रामर का पार्ट होगा, ग्रामर के अलावे कुछ प्रोनाउंसिएशन पे होगा, कुछ स्पेलिंग पे होगा, जैसे किसी वर्ड का प्रोनाउंस कैसे करें, तो कुछ ना कुछ क्लास आपको मिल जाएगा प्रोनाउंसिएशन पे, जिसके तहत भी आप सीख जाओगे। तो आपको जो नेक्स्ट क्लास मिलेगा प्रोनाउंसिएशन पे मिल जाएगा, प्रोनाउंसिएशन पे मिल जाएगा, तो इसको भी आप ध्यान देना। प्रोनाउंसिएशन भी आपको करवाया जाएगा, प्रोनाउंसिएशन क्लास भी आपको मैं दे दूंगा, तो इस पे भी आप ध्यान दें बच्चे, प्रोनाउंसिएशन क्लास भी आपको दे दिया जाएगा। तो प्रोनाउंसिएशन, इसको आप चाहो तो 9 है, यहाँ पे 10 नंबर दे सकते हो, तो प्रोनाउंसिएशन पे भी क्लास आपको दे दी जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 10 दिन साथ रहेंगे और 10 दिन में हम लोग का अंग्रेजी बेहतर हो सकता है, अगर आपने साथ दिया तो। आई होप आपने लिख लिया होगा फटाफट। प्रैक्टिस करेंगे डेली, उसके बाद इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, स्पोकन वोकैबुलरी, बेसिक टेंस, बेसिक वॉइस, बेसिक नरेशन, मॉडल्स, एडवांस स्ट्रक्चर, प्रैक्टिस एंड ए इंट्रोड्यूस फॉर्मल फॉर्मल और प्रोनाउंसिएशन, किसी वर्ड का कैसे प्रोनाउंस किया जाए, तब हम लोगों का अंग्रेजी बेहतर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन कि आखिर प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। देखते हैं करके प्रैक्टिस, और स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस करके स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने आपको एक समझाने का प्रयास किया है, हमने 2 पोल लिया है, 2 व्यक्ति लिया है, एक का नाम रखा राजू और एक का नाम रखा कोमल। अब देखिए गौर से, यहां 2 इमेज लिया गया है आपको सिखाने के लिए, क्योंकि हमने क्या कहा था, लिसन मी वेरी केयरफुली, आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि माइंड क्या कैच करता है, इमेज कैच करता है। ये जो माइंड है ना, ये फोटो देखता है, ये माइंड में कोई वर्ड नहीं है, ये वर्ड कैच करता है थ्रू इमेज।
जिसका इमेज नहीं वो वर्ड नहीं। बिना इमेज का बोल ही नहीं पाओगे। अगर मैं पेन ना बोलूं तो पेन का इमेज बनेगा। अगर मैं पेन आंख बंद कर लूं, मैं बोलूं मैंगो, बोलो मैंगोज का फोटो दिमाग में आया कि नहीं आया। मैं बोलूं बनाना, बोलो बनाना का फोटो दिमाग में आया कि नहीं आया। बनाना, केला दिमाग में आया कि नहीं आया। मैं बोलूं सुरेश, सुरेश का मतलब कोई आदमी होगा, कोई लड़का होगा, आपके दिमाग में आया कि नहीं आया। मैं बोलूं आपके दिमाग में ऐश्वर्या, ऐश्वर्या का फोटो आया कि नहीं आया। मैं बोलूं अमिताभ बच्चन, दिमाग में फोटो आया कि नहीं आया। कुछ भी मैं बोलूं, आपके दिमाग में क्या आता है? पहले इमेज आता है। Am I right? Am I wrong? नहीं ना मेरे दोस्त। सबसे पहले जानो कि आप पहले साइंस को समझो। अंग्रेजी तो बहुत आसान है, सिखा दूंगा। आप डरते बहुत ज्यादा हो, डर भगा दो, अपने अंदर डर निकाल दो। अंग्रेजी को तो हलवा बना दूंगा, बशर्ते आप इधर उधर मत झांको, उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट मत रखो, सीधा पढ़ो। बुलवा के छोड़ूंगा, बशर्ते जो कहता हूं वो करो। उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट नहीं, जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली काम होगा, तब इंग्लिश आपका इंप्रूव होगा। द इंग्लिश विल इंप्रूव स्लोली स्लोली। आराम से बोलूंगा, आराम से सिखाऊंगा। बस मेरे साथ एक प्रैक्टिस के लिए एक इमेज बनाया है। आई वांट टू चेक यू। मैं तुम्हें चेक करना चाहता हूं कि क्या ये प्रोसेस तुम पे काम कर रहा है। नहीं तो और भी रिसर्च करूंगा आपके लिए, नए नए प्रोसेस लाऊंगा जिसके तहत आपका इंग्लिश इंप्रूव करवाऊंगा। आप बताना कमेंट करके कि प्रोसेस अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। हमने दो पोल लिया, एक कोमल को लिया और एक राजू को लिया। अब दो पोल यहां पर देखिए, यहां पे राजू है जो कोमल, दोनों वार्तालाप करते हैं। दो अनजान व्यक्ति मिलते हैं, कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग में, सेंटर में, कहीं भी मिलते हैं। अब बात करते हैं, जानकार हैं तो कैसे बात करते हैं उस पर हमने एक इमेज बनाया है, एक क्रिएट किया है आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, ताकि आप इंटरेस्ट लें और मेरे साथ काम करिए। सुनिए, प्रयास कीजिए। राजू है और वो कोमल है। राजू पूछता है, हेलो कोमल, हाउ आर यू। जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसका हालचाल पूछते हैं। राजू पूछता है कोमल से, हाय कोमल, हेलो कोमल। यहाँ पे हाय भी बोल सकते हैं, हेलो भी बोल सकते हैं। हेलो कोमल, हाउ आर यू। कोमल, तुम कैसी हो। तो कोमल बोलती है, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। मैं तो अच्छी हूं, तुम कैसे हो। तो आई एम फाइन, आई एम गुड भी बोल सकते हैं। आई एम फाइन की जगह आई एम गुड भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं, आई एम प्रेटी फाइन, मैं बहुत अच्छी हूं। आई एम प्रेटी फाइन, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। मैं तो बहुत अच्छी हूं, तुम कैसे हो। फिर यहाँ पे राजू बोलता है, आई एम क्वाइट ओके, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आई एम क्वाइट ओके। बात यहीं समाप्त नहीं हुआ है, अब बात आगे बढ़ेगा। क्योंकि दो पोल है, दो लोग हैं, दोनों मिलकर बात करेंगे। फिर कौन बोलती है, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस डेज। आजकल तुम कर क्या रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग इन दिस डेज, वार्तालाप शुरू करना है। व्हाट आर यू डूइंग इन दिस डेज। राजू बोलता है, आई एम स्टडिंग इन द डीएसएल, मैं डीएसएल में पढ़ रहा हूं। आई एम स्टडिंग इन द डीएसएल, मैं डीएसएल कोचिंग पढ़ रहा हूं। आपके कोचिंग का नाम डीएसएल है। मजा आ रहा है ना, बस मजा लो, आनंद लो, बहुत अच्छा लगेगा। अगला देखिए, यहां पे कहता है, अब यहां पे कोमल, व्हेन डिड यू ज्वाइन द डीएसएल। कोमल पूछती है राजू से कि व्हेन डिड यू ज्वाइन द डीएसएल, तुमने डीएसएल कब ज्वाइन किया। अब राजू बोलता है, दिस वेरी ईयर, इसी साल तो किया हूं। दिस वेरी ईयर, इसी साल किया गया है। फिर बोलती है कोमल, वेयर इज योर कोचिंग, तुम्हारा कोचिंग है कहां। वेयर इज योर कोचिंग, तुम्हारा कोचिंग है कहां। ये बोलता है, इट इज एट मुखर्जी नगर। ये कोचिंग कहां है, मुखर्जी नगर, दिल्ली में। इट इज एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। कहां, इट इज एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, दिल्ली में है। फिर वहां से अब क्या हुआ, दो बात कर रहे थे, तभी दूर से दो लोग और आ रहे हैं। दूर से दो लड़कियां और आ रही हैं, जिसमें एक रचना है। तो रचना बोलती है, कोमल से बात कर रही है। अब राजू साइड होगा तो यहां से रचना बोलती है कोमल से, हाय कोमल, हाउ आर यू। अब दो बात कर रहे होते हैं तो तीसरा नहीं टपक जाता। कभी कभी हम लोग दो बात करें, तीसरा आ जाता है दूर से और बोलता है, हाय कोमल, हाउ आर यू। अब यहाँ पे जो रचना है वो कोमल से कहती है, हाय कोमल, हाउ आर यू। अब यहाँ पे एक नया मोड़ लेगा। अब यहाँ पे कोमल बोलती है, क्वाइट ओके, क्वाइट ओके। अब यहाँ पे जो है ये बोलती है रचना, आई हैव सीन यू आफ्टर लॉन्ग टाइम टुडे। आई हैव सीन यू अ लॉन्ग टाइम टुडे, बहुत दिनों के बाद मैं तुम्हें देखा हूं। समझिए, मैं हिंदी समझा रहा हूं मजा लाने के लिए, ताकि समझ में आए, हर बच्चा सीखे। आपको अंग्रेजी आता है, फिर भी आपको कम्युनिकेशन ऐसे करना है। अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो आप ही दो बन जाएंगे। आप आपस में ही मिरर के सामने एक का कुछ और मान लेना है, एक कोई और मान लेना है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी है, आप नाम चेंज कर सकते हैं। तो इसने क्या कहा, आई हैव सीन यू आफ्टर लॉन्ग टाइम टुडे, बहुत दिनों के बाद मैं तुमसे मिला हूं। फिर कौन बोलते हैं, यस
आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। हाँ, मैं तो यहाँ पे दिल्ली में थी नहीं, आउट ऑफ स्टेशन थी। दिल्ली में कहीं कोई भी प्लेस हो सकता है, तो आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन मतलब मैं इस शहर में नहीं थी। आउट ऑफ स्टेशन इज अ फ्रेज, मतलब मैं यहाँ नहीं थी। अब यहाँ पे जो है रचना मिलाती है अपने दोस्त से है, तो क्या बोलती है, मीट माय फ्रेंड जूही। चूंकि ये दो पर्सन है और वो अकेली है, अब ये दोनों बात करेगी तो ये तो बोर हो जाएगी ना, तो क्या कहता है, तो आप भी इसका मैनर, इट्स अ काइंड ऑफ मैनर, ये मैनर है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आपके साथ कोई व्यक्ति है, तो उसका परिचय कराना जरूरी है। तो क्या बोलती है, शी tries to introduce her friend, she tells meet my friend जूही। बताती है कि meet my friend जूही, ये मेरा जो दोस्त है ना वो जूही है, जूही से मिलो। तो फिर ये कौन बोलती है, हाय जूही गुड मॉर्निंग, हाय जूही गुड मॉर्निंग, कैसी हो जूही, गुड मॉर्निंग। तो इसने जूही से भी मीट कर लेती है। अब जूही को गुड मॉर्निंग बोला गया, तो जूही क्या बोलेगी, गुड मॉर्निंग कोमल, या मॉर्निंग, अगर गुड मॉर्निंग नहीं बोलना चाहे तो मॉर्निंग कोमल। What course are you doing? कौन सा कोर्स कर रही हो? What course are you doing? तो फिर बोलती है I have joined DSL course. I have joined. चूंकि वो ज्वाइन कर चुकी है, तो I have joined इंग्लिश कोर्स, वो इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर रखी है, इंग्लिश कोर्स कर रखी है वो। अब यहाँ फिर से जूही जवाब देती है, फ्रॉम वेयर आर यू डूइंग दिस कोर्स, यह कोर्स तुम कहां से कर रही हो, है ना। फ्रॉम वेयर आर यू डूइंग दिस कोर्स, तो जब आप किसी से बात करें तो फेस स्माइलिंग होना चाहिए। फ्रॉम वेयर आर यू डूइंग दिस कोर्स। फिर बोलती है आई एम डूइंग दिस कोर्स फ्रॉम द डीएसएल कोचिंग, मैं यह कोर्स डीएसएल कोचिंग से कर रही हूं। अब आगे देखते हैं इसको फटाफट। अब यहां फिर जूही बोलती है, हाउ फार इज दिस इंस्टीट्यूट फ्रॉम योर हाउस, यह कोचिंग तुम्हारे घर से कितना दूर है। हाउ फार, फार का मतलब दूर, हाउ फार इज दिस इंस्टीट्यूट फ्रॉम योर हाउस, तुम्हारे घर से इंस्टीट्यूट कितना दूर है। जवाब देती है अबाउट 3 किलोमीटर्स, अबाउट 2 किलोमीटर्स, अबाउट 5 किलोमीटर्स। तो कुछ भी जवाब दे सकते हैं हम लोग। उसके बाद फिर से पूछती है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच हियर, यानी कि यहां से जाने में कितना टाइम लगता है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच देयर, वहां पहुंचने में कितना टाइम आपको लगता है। तो जवाब देती है एटलीस्ट एन आवर, कम से कम 1 घंटा, एटलीस्ट 1 आवर भी कह सकते हैं, एटलीस्ट 1 आवर, एटलीस्ट एन आवर, कम से कम 1 घंटा। ठीक है बच्चे, आप सीख पा रहे हो, मजा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। अब यहां बोलती है ओके। अब यहां फिर से जो है कोमल बोलती है, हे आई डिड नॉट आस्क अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ पूछा नहीं, आई डिडंट आस्क अबाउट यू, मैं कुछ पूछा नहीं। इसने कहा आई एम डूइंग बीए, मैं तो बीए कर रहा हूं यार, मैं तो बीए कर रही हूं, है ना। तो कुछ बोल सकते हैं आप, वेरी गुड। उसने क्या बोल दिया, वेरी गुड, वो वार्ता को समझो, वेरी गुड, ओके बाय कोमल। अभी कहते हैं ठीक है, अभी इतना बात समाप्त हो गया, ओके बाय कोमल। क्या बोलती है, बाय बाय जूही, सी यू अगेन, चलो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग। तो इस तरह से आपस में क्या करता है, बाय बोलता है। अब यहाँ आपने देखा और प्रैक्टिस किया, काम यहाँ पे समाप्त नहीं होता है। अब आपको जैसे प्रैक्टिस कर रहा हूं, आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अभी आप घर पे हैं, कोई पार्टनर ना मिल पाए, तो आपको मिरर के सामने बोलना है एक इमेज बना के। तो चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं फिर से एक बार। हेलो कोमल, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आई एम क्वाइट ओके यार, what are you doing in these days, I'm studying in the DSL coaching, when did you join the DSL coaching, this very year yaar, where is your coaching, it is at Mukherjee Nagar in Delhi। अब दूर से रचना आते हुए, हाय कोमल, हाउ आर यू, क्वाइट ओके, आई हैव सीन यू आफ्टर लॉन्ग टाइम टुडे, यस आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, ओहो मीट माय फ्रेंड जूही, हाय जूही गुड मॉर्निंग कोमल, व्हाट कोर्स आर यू डूइंग, आई हैव ज्वाइंड इंग्लिश कोर्स, फ्रॉम वेयर आर यू डूइंग दिस कोर्स यार, आई एम डूइंग दिस कोर्स फ्रॉम द DSL कोचिंग, हाउ फार इज दिस इंस्टीट्यूट फ्रॉम योर हाउस, अबाउट 3 किलोमीटर्स यार, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच देयर, at least 1 hour yaar, okay, hey I did not ask about you, oh yeah I'm doing BA, very good, okay bye कोमल, बाबा जूही, सी यू अगेन। तो देखा आपने, इस तरह से काम हम लोग करना है, और इस तरह से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए एक बेहतर परफॉर्मेंस होगा और बेहतर आप काम कर सकते हो। अगर आपको इस तरह का प्रैक्टिस रोज चाहिए तो मैं आपके लिए काम करवाऊंगा, बस मुझे कमेंट करना है। लेकिन एक वादा और करना है कि आपको कम से कम मेरे साथ 10 क्लास रहना है।
और प्रॉमिस करते हैं कि मिलकर कर चलेंगे तो अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। अब करना यह है कि आपको जितना सिलेबस दिया हर दिन हम लोग एक एक पे काम करेंगे। आपको बेसिक ग्रामर भी आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बेसिक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का ज्ञान होना चाहिए। तो आप भी कुछ करो, मैं भी कुछ करता हूं, आप साथ साथ पढ़ते रहिए और साथ साथ काम करते रहिए। मुझे कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको क्या इस तरह के सेगमेंट अच्छे लग रहे हैं, क्या आप इंप्रूव हो रहा है, क्या आपने पीछे के सारे वीडियो देख लिए हैं। आज आपका पहला क्लास था और हम लोग एक एक करके डेली आएंगे और इस तरह से प्रैक्टिस तो होगा ही, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे आगे कि अपना परिचय कैसे दे, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये हमने 2 व्यक्ति लेकर के बात करवाया, इसके साथ आप अपना परिचय कैसे देंगे उस पर बातचीत होगी और फिर हम लोग एक अलग अंदाज में आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, अंग्रेजी को सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं, तो आप DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड करके काम कर सकते हैं। एक सिस्टमेटिक कोर्स चाहिए तो आप कोर्स बाय भी कर सकते हैं। ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे कॉल करिए, बात करिए कि नंबर पे क्या कोई ऑफर है, क्या इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। कोई परेशानी तो मुझे बताइए और मैं आपको यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ, सिखाने का प्रॉमिस किया है, सिखा दूंगा और रेगुलर क्लास आपको दिया जा रहा है, दिया जाएगा हमेशा। तो आप हमेशा सीखने के तैयार रहिए। धर्मेंद्र सर आपके लिए काम करते हैं। मुझे हौसला बढ़ाइए, इसको इतना क्रांति की तरफ फैलाइए कि इसमें बच्चे को मजा आएगा, बड़ों को मजा आएगा, हर किसी को एक इंग्लिश सीखने का आनंद ही अलग आएगा। तो मैं धर्मेंद्र सर हमेशा आपके लिए काम करता हूं, करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।